वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, राइट। तो टॉपिक हमारा है जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल की बात कर ली थी, डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया था, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा चीज़ों को जिससे कि एक बार आपने समझ लिया तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को आप भूलोगे नहीं, राइट। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का वर्क डन, यू कैन से एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, ठीक है। तो अब ये कौन सा वर्क डन है, राइट। तो जैसे हमारे पास सपोज ये कुछ स्पेस है, ये फ्री स्पेस है यहाँ पर। अब इस स्पेस में अभी कुछ भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ चार्जेस को लाकर इस स्पेस के अंदर अरेंज करेंगे और जब हम इन चार्जेस को लाएंगे तो क्या होगा, पहला चार्ज लाएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा मे बी, देन सेकेंड चार्ज लाएंगे तो लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, थर्ड चार्ज लाएंगे देन लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क हम करेंगे इन अरेंजिंग दैट सिस्टम, दैट वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस टू फॉर्म अ सिस्टम इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे इसको समझो। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो क्या थी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं होगा, टोटल वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम होगा टू चार्जेस का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब कहानी को ध्यान से समझना यहां पर। अब भाई हमारे पास अभी तो एक भी चार्ज नहीं है इस स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर अभी एक भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चार्ज जो लाएंगे इन्फिनिटी से, सपोज मैं यहां से एक चार्ज यहां लेकर आ रहा हूं और ये मेरा इन्फिनिटी है इधर सपोज। तो मैंने जब इस चार्ज Q1 को यहां लाकर रखा तो इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स था ही नहीं। जब मैं इसको इधर से ला रहा था इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं था। इट मीन्स हमें इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इसकी अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से कितना वर्क करना पड़ा। तो ये हम समझ गए भाई, ये W1 जो है ये जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इससे पहले इसको अपोज करने वाला कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं था, कोई भी फोर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं था जो कि इसको अपोज करे। इसको ला रहे थे हम, इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स अवेलेबल नहीं था। अब जरा हम एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं यहीं पर, सपोज यहां पर ले आए हम एक दूसरा चार्ज, एंड दिस वन इज Q2 चार्ज जो कि इस Q1 चार्ज से मान लो R12 डिस्टेंस पर है। 12 लगा दिया मैं, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हमने इसको R12 डिस्टेंस पर लाके रखा तो क्या देखा हम लोगों ने कि भाई जब इसको लाएंगे तो अब तो ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, मींस अब तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसको ले आओ और यहां इसको लाने में भी वर्क जीरो हो। क्यों?
क्योंकि एक चार्ज मेरे पास प्रेजेंट है यहां पर पहले से ही, और ये जो चार्ज प्रेजेंट है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये रिपेल करेगा। इट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसको रिपेल करेगा, और उसके अगेंस्ट जब हम इसको लेकर आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें समझना है, ठीक है। तो भाई यहां से यहां तक अगर हम कहानी को समझें कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो भी तो हमें पता लगाना है, क्योंकि वर्क जो निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो W होता है ये क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट, जिनके बीच में आप उसको लेकर जा रहे हो। किसको, आप जिस चार्ज को लेकर जा रहे हो, तो जैसे A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो A से B तक लाने में जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो गया। तो W जो A से B तक लाने में जो होगा वो क्या होगा, Q एंड BB माइनस BA, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसका पोटेंशियल पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस पॉइंट पर जब मैं लेकर आऊंगा, अगर मैंने इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, तो B पॉइंट पर जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो हमें ये पता लगाना है कि Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना है। सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट B पॉइंट कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से समझ लो। आप जानते हो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, KQ1 अपॉन R12 हो जाएगा। KQ1 अपॉन R12 हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R12 बिकॉज Q1 इज द चार्ज एंड R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल आपको मिला वो इतना मिल गया। तो इसको अगर मैं बोलूं कि भाई B पॉइंट का पोटेंशियल है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल आप जानते हो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैंने कहा कि यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, वर्क डन इन कैरिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट, कितना वर्क करना पड़ेगा, जरा देखिए। W इज इक्वल्स टू चार्ज Q2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। तो B पॉइंट का जो पोटेंशियल है और जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है, इनके दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा। तो जब इनका डिफरेंस चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको B पॉइंट का, इसका तो 0 है और ये है मेरा Q1 अपॉन R12, ये 0 हो जाएगा। तो कहानी हमारी क्या बनेगी, कहानी कुछ हमारी इस तरह से बन रही है। इसको हम करते हैं रफ पहले। तो जो W आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, अगर मैं इसको W2 मान लेते हैं, 2 मान लो बिकॉज 1 तो 0 है, तो W2 विल बी के Q1 Q2 अपॉन R12। ये मेरा हो गया वर्क डन इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा हमारा, इतना वर्क डन आ गया। अब यही वर्क हमारा क्या होगा, ये दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पहला वर्क डन तो 0 था, दूसरा चार्ज लाए तो वर्क डन इतना हो गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, दैट विल बी U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड W1 इज 0, W2 इज K Q1 Q2 अपॉन R12 एंड हेंस दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of two charges, system of two चार्जेस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गई आपको। दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे उसको आपने यहां पर देखा। पहला चार्ज लेकर आएंगे, क्योंकि यहां कोई फील्ड अवेलेबल नहीं था तो 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी, 0 वर्क डन होगा। दूसरा चार्ज लेकर आए
ऑलरेडी इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। कितना वर्क करना पड़ा, ये फॉर्मूला लगा दिया, W2 इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ गया फाइनली करेक्ट। तो ये दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझा। अब अगर आपको 3 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखो कितना कितना अच्छा टॉपिक है ये, सब कुछ कनेक्टेड है। पहला चार्ज लाओगे, वर्क डन 0, सेकेंड चार्ज लाके आपने यहां रख दिया, कितना होगा, यही सेम प्रोसेस चलेगा और वर्क डन आपका इसी तरह से होकर यही आएगा करेक्ट। एंड नाउ अब आपको थर्ड चार्ज लाना है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को तो हम यहां से हटा ही देते हैं। वर्क डन हमने निकाल लिया, वर्क डन हमने निकाल लिया पहले चार्ज को लाने में, इन कैरिंग Q2 चार्ज, ये आ गया। नाउ वर्क डन इन कैरिंग Q3 चार्ज, Q3 चार्ज आप लाकर मान लो यहां पर रख देते हो, जो कि इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो ये R, Q3 है ये, तो Q3 है तो ये 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस है, R13 लेट कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस है मेरी R23, ठीक। तो जब ये वाला चार्ज यहां आएगा तो क्या होगा, तो यहां पर आपको और ज्यादा अगेंस्ट जो है फोर्स मिलेगा, इस चार्ज के अगेंस्ट और ज्यादा फोर्स मिलेगा। क्यों मिलेगा और ज्यादा? बिकॉज ये Q1 भी अप्लाई करेगा, Q2 भी अप्लाई करेगा, तो इसके अगेंस्ट और ज्यादा फोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल यहां होगा, इसका भी फील्ड होगा और इसका भी पोटेंशियल होगा। तो दो पोटेंशियल यहां पर अवेलेबल होंगे जो कि उसको रिपेल कर रहे होंगे, दो फील्ड्स अवेलेबल होंगे जो कि हमारे चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे। तो अब जो वर्क डन होगा ये क्या होगा भाई, अब जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन इन कैरिंग Q3 चार्ज, Q3, तो Q3 को जब लेकर आओगे इंफिनिटी से पॉइंट C तक, तो क्या वर्क डन होगा, W इज इक्वल्स टू W3 अगर हम इसको मानते हैं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, Q3 मल्टीप्लाइड बाई C का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल, ठीक है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब ये VC क्या हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल होगा और इसका पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, जरा ध्यान से समझना। Q3 तो ये है ही, 1 की वजह से हो गया Q1 अपॉन R13, और 2 चार्ज जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से हो गया Q2 अपॉन R23, ये हो गया, ये BC की वैल्यू हो गई। VC, C पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा, जिसकी वैल्यू आ गई, और माइनस ये 0 है। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं यहां पर, अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि भाई ये मेरे पास वर्क डन आया हमारे सिस्टम का। तो इस इधर ये नीचे रफ करता हूं मैं, बिकॉज यहाँ W2 मेरे पास लिखा हुआ है। सो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लें अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा W3 इज इक्वल्स टू K Q3Q1 अपॉन R13 या 31 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये आप जो है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, वो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हो जाएगा हमारा K Q2 Q3 R23, ये आ गया W3। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तीनों का सम, Q1 को लाने में वर्क, Q2 को लाने में वर्क एंड Q3 को लाने में वर्क। सो नाउ U will be W1 plus W2 plus W3, जो कि W1 तो 0 है, W2 क्या है हमारा K Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 कितना है K Q2
Q3 अपॉन R23, ये वाली टर्म पहले लिख दी, ऑर्डर में आ जाएगा बस, और कोई रीजन नहीं है। Q3 Q1 अपॉन R31, और यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी है 3 चार्जेस के सिस्टम की। 3 चार्जेस का सिस्टम, 3 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर। तो ये आपने देखा है 3 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली आपको 4 चार्जेस का एक सिस्टम मिल सकता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 4 चार्जेस के लिए क्या करोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करना है। और अब मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि 4 चार्जेस को किस तरह से फाइंड आउट करोगे। डेरिवेशन आपको समझ आ गया, 3 चार्जेस, 2 चार्जेस, 4 चार्जेस, ये सारे सिस्टम आपको गिवन हो तो किस तरह से उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। अब अगर आपको 4 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए, मान लो एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है, 1 चार्ज इज हियर, Q2 इज दिस, Q3 इज दिस एंड Q4 इज दिस। ये सारे चार्जेस हमारे कहाँ से आए हैं, इन्फिनिटी से आए हैं। तो अब क्या करना है, सबको 1 लाओगे तो W वर्क डन होगा, Q2 लाओगे तो 1 की वजह से पोटेंशियल होगा, 3 लेकर आओगे तो 1 2 दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, 4 लाओगे तो 1 2 3 तीनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो अल्टीमेटली जो टर्म्स बनने वाले हैं यहाँ पर, ये कितने पेयर्स बन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी टर्म के अंदर, एक तो आएगा W1, फिर W2, फिर W3, फिर W4। W1 0 होगा, W2 आपको पता है क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा। 1 से लेकर 2 के बीच का डिस्टेंस, ये 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस, ये 3 से 1 के बीच का, और ये 1 से 4 से 1 के बीच का। तो 1 2 एंड ये हो जाएगा W3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा K Q3 Q1 अपॉन R31। एक तो 1 की वजह से पोटेंशियल होगा और एक 2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो दूसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी, K Q2 Q3 अपॉन R23। एंड लास्ट में जो W4 है आपके पास, यहाँ से तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ से ये वाला भी हम देखेंगे, ठीक है, ये वाला भी देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो आएगा आपका K Q4 Q1 अपॉन R14 या 41, एक आएगा Q4 Q2 अपॉन R42, और एक टर्म आएगी आपकी K Q4 Q3 अपॉन R43। ये हमारी टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स आ रही हैं। 1 2 दिस पेयर, 2 3 दिस पेयर, 3 4 कहाँ है, 3 4 दिस वन लास्ट वाला, 3 4 दिस पेयर, 4 1 दिस पेयर एंड देन 1 3, ठीक है। 1 3 कहाँ मिलेगा, ये वाला हो गया आपका, एंड देन 2 4 हो गया, 2 4 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और 4 1 ये हो गया। तो इस तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हो आप, कैसे, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस, ये तो 4 हो गए हमारे। अब ये डायगोनल टर्म्स भी होंगे, डायगोनल वाले भी 2 पेयर बन जाएंगे, तो ये 4 पेयर्स तो ये हो गए, 2 डायगोनल वाले हो जाएंगे, तो 6 टर्म्स बनेंगी। डायगोनल वाली कौन कौन सी टर्म आ जाएंगी, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 एंड Q4 अपॉन R24। सो देयर आर 6 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, राइट। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद अभी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस करी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम फर्स्ट चार्ज लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। अब अगर मान लो पहले से ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाए, तब क्या करोगे आप, राइट। तो अगर फर्स्ट इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। नाउ जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर हमारे पास मान लो ऑलरेडी कोई एक फील्ड यहां प्रेजेंट है सपोज, राइट, और उस फील्ड के अंदर हम लेकर आ रहे हैं चार्ज को, तो क्या होगा, जो पहला चार्ज लाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज लाके रखा, तो इस फील्ड E की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। कितना पोटेंशियल होगा इस फील्ड E की वजह से, तो ये आप कैसे निकालोगे, क्योंकि E की वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, तो वो E क्या करेगा, वो E हमारा कुछ पोटेंशियल डेवलप कराएगा। मान लो कि भाई हम यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये यहाँ से पॉइंट हमारा है R1 लोकेशन पर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से R1 पोजीशन पर मान लो कि हमारा जो पोटेंशियल है वो VR1 है। कहाँ पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W1 जो करना पड़ेगा वो कितना होगा हमारा, ये होगा दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दैट पोटेंशियल। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी वाला जीरो लेके चल रहा हूँ, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी का पोटेंशियल माइनस उस पॉइंट का, तो इन्फिनिटी का जीरो है, तो सीधा सीधा आपके पास यही बचेगा। सिमिलरली जब दूसरे चार्ज को लाएंगे मान लो यहाँ पर, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा। भाई ये Q2 चार्ज यहाँ आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल होगा। तो मैंने कहा कि ये हमारा पोटेंशियल है R2 का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से R2 लोकेशन पर पोटेंशियल है। ये किसकी वजह से पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है जो आपने यहाँ लगा रखा है। अब लेकिन यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और पोटेंशियल हो जाएगा जो कि इस चार्ज की वजह से होगा। ये कौन सा होगा, KQ1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस है मेरी R12 तो ये हो जाएगा। सो नाउ अगर हम बोलें द वर्क डन इन कैरिंग और इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस VR1 हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस जीरो, बिकॉज जीरो का इन्फिनिटी पर जीरो पोटेंशियल होता है। तो ये तो हो गया W1। एंड वर्क डन इन कैरिंग Q2 चार्ज कितना होगा, W2 होगा, ये क्या होगा, Q2 मल्टीप्लाइड बाई VR2। एक पोटेंशियल तो ये रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ एक और पोटेंशियल है, वो कितना है मेरा, वो है हमारा KQ1 अपॉन R12। तो एक वर्क डन ये आ गया इस V पोटेंशियल की वजह से, प्लस एक वर्क डन और आएगा, वो कौन सा होगा, KQ1 Q2 अपॉन R12 होगा, क्योंकि Q2 मल्टीप्लाइड बाई KQ1 अपॉन R12, तो अल्टीमेटली ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो अब हमारे पास दो चार्जेस के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी, U इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो देख लो जरा क्या आ जाएगी, W1 क्या है मेरा, Q1V R1 प्लस Q2V R2 एंड प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से आप 3 चार्जेस के सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 चार्जेस के सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या एक्स्ट्रा आएगा वहां पर, ये फर्स्ट चार्ज होगा तो इतनी वर्क डन होगा, सेकेंड चार्ज में इतना ही वर्क डन होगा, थर्ड वाला जब चार्ज आएगा तो एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा, एक Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, एक Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, एंड देन वहां पर 3 एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो 3 टर्म्स ये हो जाएंगी एंड देन 3 और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो 6 टर्म्स आपको मिलेंगी 3 चार्जेस के सिस्टम में इन प्रेजेंस ऑफ
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सारे के सारे चार्जेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।